वेलकम बैक। अफ़गानिस्तान में जो नया कानूनी आइनी ढांचा आ रहा है या आ गया है तो खौफनाक, लेकिन कुछ लोगों के लिए कुछ लिहाज से ही एक आइडियल सिचुएशन भी है। अगर ख़ास तौर पर अगर हम बात करें कम उम्र बच्चे और बच्चियों की शादी के लिहाज से, पिछले साल मई 2025 में सदर आसिफ अली ज़रदारी ने चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2025 पर दस्तखत की। ये लागू भी हो गया है, जिसका मतलब है, और ये जो कानून है ये इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, फेडरल टेरिटरी तक महदूद है। 18 साल की उम्र से कम बच्चियों और बच्चों की शादी नहीं हो सकती। उसी साल बलूचिस्तान में नवंबर में ऐसा ही कानून पास हुआ। 18वीं तरमीम में आपको पता है हर सूबे ने अपनी लेजिस्लेशन करनी है। सिंध में तो कई सालों से दिस लॉ वाज इन इफेक्ट। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ख़वातीन के लिए 16 साल से कम में शादी नहीं हो सकती और मर्द हज़ात के लिए 18 साल से कम में शादी नहीं हो सकती। तो ये एक तयशुदा मामला है, लेकिन पता नहीं क्यों और कैसे और क्या वजह है, लेकिन पिछले 2-3 रोज़ से इस पर दोबारा तनकीद की जा रही है और एक्सक्लूसिवली JUI फे की जानिब से। तो कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की गई हैं, सुनिए। आपने जिस तरह के आईनी कवानीन बनाए हैं, जिस तरह के आईनी कवानीन में आपने तरमीम की है, मैं ऐलान करता हूं कि मैं सरेआम इसकी खिलाफ वर्जी करूंगा और 15 साल और 16 साल और 12 साल और 10 साल के जवानों की शादियां कराऊंगा और उनमें खुद बैठूंगा। आप बताएंगे कि फिर आप किस तरह मेरा मुकाबला करते हैं। मैं आपके कानून को चैलेंज करता हूं, मैं आपकी कानून साजी को चैलेंज करता हूं, मैं आपकी जहनीत को चैलेंज करता हूं। मैं तो मौलाना साहब को ये तजवीज़ दे रहा हूँ, चारों सूबों में वो इज्तिमाई शादियों का इनेकाद करे और उन नौजवानों का जो बलूगत के बाद हो, बेशक 18 साल से पहले हो, उनका इज्तिमा करे चारों सूबों में, हज़ारों में। फिर देखते हैं हम कानून को पाँव के तले रोन देंगे, क्योंकि जो कानून कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो उस कानून को हम तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मैंने ये भी साथ कहा कि अगर मुझे हाफिज़ अब्दुल्ला को गुस्सा आया और हाफिज़ अब्दुल्ला ने फैसला किया तो मैं भी अगरचे दूसरी शादी और दूसरी निकाह की मूड में नहीं हूँ, वही एक काफ़ी है। लेकिन अगर गुस्सा आया कानून तोड़ना तो मैं भी 16 साल लड़की से शादी करूँगा। जी अच्छा, कई वजूहत होती हैं शादी करने की। मतलब पहली दफ़ा है कि गुस्से में भी गुस्सा आ गया, अब तो शादी कर लो। अगर शादी हो भी गई तो बाद में आप क्या कहेंगे अपनी नई बीवी को कि यार आपने मुझे क्यों पसंद किया? मतलब यार मैं बड़ा तपा हुआ था, जो शादियाँ तप किया था। जो शादियाँ बगैर गुस्से के की जाती हैं उन पे बाद में गुस्सा आ जाता है। फिर ये एक अलग बात, घरेलू तशद्दुद की शक्ल में ये एक अलग प्रोग्राम हो सकता है इस पर, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट है मेरी नज़र। अच्छा, दूसरे ये कि 10 साल के बच्चों पार्लियामेंट ने कानून मंजूर किया जिसके आप मेंबर हैं, आप जबान देखें। हाँ, मेरा ख्याल है पता नहीं कोई शायद दोबारा प्रोफाइल बूस्ट करने वाला चक्कर चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये एक तयशुदा इशू है। लेकिन जरा ये तो तय हो गया ना कि ये तो कानून सूबों में, सिंध में पहले से आ चुका है, बिल्कुल ठीक है, पंजाब में भी है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का पता नहीं है वहाँ पर आप 16 फॉर गर्ल्स 18 फॉर बॉयज। हाँ नहीं, लेकिन वो पार्लियामेंट में खड़े हो गए। यहाँ पे तो 10 साल और 12 साल की बात हो रही है यार। ठीक है। सो अब देखिए, जब पार्लियामेंट के अपने अरकान जो है वो कहते हैं कि मैं आके इसको चैलेंज करूंगा, आप देखें आप कैसे इसको लगाते हैं, तो फिर मेरे जहन में ये भी सवाल आता है कि जब आम जनता जब क्रिटिसाइज करती है पार्लियामेंट के कानून को तो कहते हैं जी पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू हो रहा है, डिफेम हो रहा है, आप पे केस लग सकता है, आपको हम जेल में डाल सकते हैं। लेकिन एक लॉ है, समझे चले उनकी नज़र में गलत होगा, मेजॉरिटी ने अप्रूव किया है, जब तक आप उसको चेंज नहीं करते और आपको इस तरह से चैलेंज करते हैं तो आपको फिर देखना होगा कि अगर वो ये कर सकते हैं तो शायद शहरियों को भी थोड़ा बहुत हक होना चाहिए कभी कभी तनकीद करने का, कुछ बात बोलने का। कभी देखिए, आप तनकीद कर सकते हैं, बस ट्वीट ना करें। ट्वीट करेंगे तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। आप यहाँ पे भी आप नोट करें कि हाफिज अब्दुल्ला साहब और जी शाहजेब ना 10 साल 17 साल नहीं, जितने भी वो डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको पता है तबकाती निज़ाम तो है ना।
अनऑफिशियल है बेशक, लेकिन है। अगर मैं एज एन एमएनए ये कहता हूँ कि मैं इस पार्लियामेंट के कानून को नहीं मानता तो मुझे कोई सज़ा नहीं मिल सकती। नहीं, मतलब हालांकि आप ये भी कह रहे हैं कि बाय इन इफेक्ट आप कह रहे हैं कि मैं पार्लियामेंट को भी नहीं मानता, कॉन्स्टिट्यूशन को, आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं। एक वक्फा ले लें।